आज हम अपने दर्शकों के सामने ला रहे हैं पटना के मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट, पटना ब्रांच आईसीए के मेंबर, एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री सुजीत सिन्हा जी। सुजीत सिन्हा जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्कार। आपके साथ तो कई सवाल हैं मेरे मन में, फाइनेंस से रिलेटेड भी, देश की स्थिति से भी संबंधित। एक बड़ा कॉमन सवाल अभी चल रहा है। 2-3 दिन पहले एक मैटर सामने आया। दिल्ली में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसलिए गिरफ्तार किया जाता है कि वो किसी घोटाले का ऑडिट किए थे और उस घोटाले में जो संबंधित अधिकारी है उसको लीपापोती करने के लिए सिर्फ कुछ दिनों के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट को जेल। ये क्या है? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप बेहतर बता सकते हैं इस पे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो मैटर है वो दिल्ली गुड़गांव का एनसीआर का मैटर है, जीएसटी डिपार्टमेंट का मैटर है, जहाँ पे एक जीएसटी रिफ़ंड का केस है और चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक सर्टिफिकेट इशू हुआ था जिसके बेसिस पे रिफ़ंड को निर्गत किया गया व्यापारी को। चार्टर्ड अकाउंटेंट जब भी कोई सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो उसमें हमारा एक डिस्क्लेमर का प्रावधान होता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, जो भी पेपर्स प्रस्तुत किए जाते हैं, उनको देखने के बाद सैम्पल बेसिस पे हम लोग चेक करते हैं। उसको देखने के बाद हम लोग सर्टिफिकेट जारी करते हैं। उसमें डिस्क्लेमर भी डालते हैं कि हम लोग ने किस परिस्थिति में उस सर्टिफिकेट को जारी किया है। और जो केस हुआ है उसमें जीएसटी का जो रिफ़ंड का जो अमाउंट है वो 15 करोड़ के आसपास का है। तो ऐसी परिस्थिति में जो रिफ़ंड का प्रोसेस है वो जीएसटी विभाग के ही हायर जो ऑफिशियल्स हैं उनके कार्य क्षेत्र में आता है और फाइनल अप्रूवल देने के बाद उनको निर्गत करना होता है। मतलब जीएसटी के जो फाइनल जीएसटी के रिफ़ंड का जो फाइनल अथॉरिटी हैं वो जीएसटी ऑफिशियल्स हैं। और इस सिचुएशन में पाया गया है कि जीएसटी का जो रिफ़ंड है उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम था, त्रुटि थी और चार्टर्ड अकाउंटेंट को वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, जबकि ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी वहाँ के जीएसटी ऑफिशियल्स की थी। और जहाँ तक देखने में और समझ में आ रहा है कि जीएसटी ऑफिशियल और बिजनेसमैन ने साठगांठ करके वो रिफ़ंड को क्लेम किया और चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस परिस्थिति में बलि का बकरा बनाया गया। ये पहली बार नहीं है। विगत 6-7 सालों में, 8 सालों में हम लोग देख रहे हैं कि जो भी सरकारी अधिकारी हैं वो वित्तीय घोटाले करते हैं, ऐसी अनियमितताएं करते हैं और बीच में एक प्रोफेशनल है चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके रिपोर्ट की समझ नहीं है उन्हें कि हमारा डिस्क्लेमर क्या होता है, हम किन परिस्थितियों में रिपोर्ट देते हैं। और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सरकार, सरकारी अधिकारी, जीएसटी ऑफिशियल, आईएएस ऑफिसर, करप्ट आईएएस ऑफिसर्स इसमें सम्मिलित होते हैं और उनको छुपाने के लिए पढ़े लिखे प्रोफेशनल को जानबूझकर ये लोग परेशान करते हैं। और उसी का परिणाम है कि 2 से 3 दिन पहले ये जो घटना, पिछले हफ्ता में जो घटना हुई है जिसमें गुरुग्राम में चार्टर्ड अकाउंटेंट को अरेस्ट किया गया है। हम लोगों ने काफ़ी दिल्ली में प्रोटेस्ट किया लेकिन कल उनका बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। और जो जीएसटी ऑफिशियल, जो करप्ट जीएसटी ऑफिशियल्स हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई के नाम पे सुना है कि उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दिया गया, जो पूरे भारतवर्ष में होता है। आज के डेट में अगर कोई आईएएस ऑफिसर कोई गलती करे, कोई जीएसटी ऑफिशियल, इनकम टैक्स अधिकारी गलती करे, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दी जाती है। सब सारे के सारे सिस्टम में हमारे केंद्र सरकार को समझना चाहिए कि जो बड़े पदों पे बैठे हुए जो सरकारी ऑफिसर्स हैं
उनकी मिलीभगत से यही संभव होता है। कोई भी वित्तीय घोटाला उनकी मिलीभगत से संभव होता है। बिना मतलब का चार्टर्ड अकाउंटेंट पर दोषारोपण करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अरेस्ट करना, उन पे एलिगेशंस लगाना आज के केंद्र सरकार की नीति और नीयत बन चुकी है। तो इस पे आप लोग आगे क्या करना चाहेंगे? आगे हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। जो अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत अपने अधिकारियों के जरिए जनता का शोषण करती थी, आज बिल्कुल वैसी ही नीति केंद्र सरकार की हो गई है। तो अभी भी आप स्वतंत्र कहाँ हैं? सारे एक्ट अंग्रेज़ों के हैं। जी, आईएएस आईपीएस की जो चयन पद्धति है वो आज भी अंग्रेज़ों की है। जी। तो मानसिकता तो बदली नहीं। देखिए, मैं उस चीज़ों पे नहीं जाना चाहता कि किस तरीके से उनका चयन होता है, सिस्टम वगैरह क्या है। लेकिन मेरा केंद्र सरकार से ये मांग है, मेरा केंद्र सरकार से ये मांग है कि आप कम से कम उन लोगों को तो चिन्हित कीजिए जो सही में दोषी हैं। आपने बस किसी एक प्रोफेशनल बॉडी को, किसी पढ़े लिखे लोगों को आप ढाल बनाकर इस्तेमाल करते हैं। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का ऑडिट रिपोर्ट है या कोई सर्टिफिकेट है, उसमें कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट दोषी है। ये एक, समझ लीजिए कि एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। आप सीधा उसको अरेस्ट करते हैं और सरकारी अधिकारी को छोड़ देते हैं। आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने अपने सरकारी तंत्र के थ्रू प्रोफेशनल्स को, लोगों को बरगलाया हुआ है, और सही में आज हम लोग समझ सकते हैं कि आज हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं। जब से ये सरकार बनी है जी, तब से आए दिन, चाहे वो जीएसटी हो, जी, इनकम टैक्स हो, जी, एफसीआरए हो, जी, ये सब में केवल परेशानियां ही उत्पन्न हुई है, समाधान नहीं निकलता है। पिछले साल इनकम टैक्स भरने में दिसंबर तक सही से भरा नहीं गया। जीएसटी तो जब से बना है तब से उसकी स्थिति आप लोगों से बेहतर कौन जानता है। तो क्या नहीं लगता है कि ये सरकार कुछ अच्छे करने के चक्कर में और बुरा करती चली जा रही है? देखिए, जब से जीएसटी आया है 1 जुलाई 2017 से अभी तक 1000 से ज़्यादा बार संशोधन किया गया है। और जब व्यापारी अपने प्रोफेशनल के थ्रू जीएसटी फाइल करना चाहते हैं, अगर कोई छोटी सी भी त्रुटि हो जाती है तो हमें सुधारने का मौका फाइलिंग में नहीं दिया जाता है। मतलब आपने जो सिस्टम बनाया है उसमें आप 1000 बार प्रावधानों को बदल लें और व्यापारी वर्ग को और प्रोफेशनल को एक बार उसकी गलती को सुधारने का मौका नहीं दें, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। दूसरा, लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा कि जो वेबसाइट की परेशानियां थी इनकम टैक्स के साइट पे, जिसके वजह से हम लोग समय पे रिटर्न नहीं भर पाए, काफ़ी परेशानियां हुई। और जीएसटी में और इनकम टैक्स के साइट पे आज भी काफ़ी दिक्कतें हैं। टेक्निकल वर्ड्स में कहूँ कि एक हमारा यूडीआईएन होता है जो इनकम टैक्स के साइट पे अपडेट करना होता है, उसे हम अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अपने सिस्टम को सुधारने पे ध्यान नहीं देती है, बल्कि किसी और स्वयंसेवी संगठन, चाहे एनजीओ हो, चाहे आपके प्रोफेशनल बॉडीज चार्टर्ड अकाउंटेंट के हों, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट के हों, उन पे अपना दोषारोपण बढ़ने में ये सरकार सबसे आगे है। पहले कुछ अटपटा ये नहीं लगता है जब 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन लाइफ टाइम के लिए किया गया तो फिर उसको चेंज किया गया और कहा गया कि बस आप फाइल कीजिए, आपको सर्टिफिकेट इशू होगा जी, लेकिन आज तक स्थितियाँ वही है। देखिए, मैं इस सरकार में एक चीज़ देखना चाह रहा हूँ कि सरकार बिना मतलब के कंप्लायंसेस में लोगों को उलझा कर रखना चाहती है। जी, एक बार जिसको 12A मिल गया, 80G मिल गया, साल दर साल वो अपना अंकेक्षण करवा रहा है। फिर से ये 12A और 80G के रिन्यूअल की जो प्रक्रिया इन्होंने की है, ये कुछ नहीं है, ये एनजीओज़ को परेशान करने का एक तरीका है। या जैसे इनकम टैक्स और जीएसटी के जरिए वो व्यापारियों को परेशान कर रही है,
उसी तरह 12A 80G और FCRA का रिन्यूअल के नाम पे वो NGO सामाजिक संगठन को परेशान कर रही है। इनके साइट में गड़बड़ी होने से 2017 से जितने भी एनजीओ का ऑडिट में आया था, कई खामियां आई थी जी इनकम टैक्स के कारण, जी। और सब पे पेनल्टी किया गया एनजीओ जी। को। देखिए, ये सरकार मुझे लगता है कभी कभी कि आमदनी से नहीं, पेनल्टी से चल रही है। पूरे भारतवर्ष में कोई भी आप प्रावधान को देख लें, इनकम टैक्स, जीएसटी का साइट नहीं चलना जिसकी वजह से रिटर्न की देरी हुई, वहाँ भी पेनल्टी। इनकम टैक्स का साइट गड़बड़, वहाँ रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए, वहाँ पेनल्टी। आज एनजीओ में जो आप छोटा सा एक चीज़ देख लीजिए कि जो एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन है और उनको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है, दिल्ली में एसबीआई में ही खुलवाना है। तो आज सोच लीजिए कि अगर नागालैंड का कोई एनजीओ है, उसे एफसीआरए में अकाउंट खुलवाना है, उसे दिल्ली जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल समझ से परे है, ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ज़बरदस्ती का कंप्लायंस, लोगों को परेशान करना बिना किसी औचित्य के। ये सरकार एनजीओ और प्रोफेशनल्स को, उसके बाद व्यापारी संगठनों को परेशान करने की इनकी मंशा है। सर, आपने जो अभी कहा बैंक में अकाउंट खोलने का, तो पहले से भी जो एनजीओ के बैंक अकाउंट हैं जी वो भी तो सरकार के नियंत्रण में ही है। जी। तो एक अकाउंट के होते हुए दूसरा अकाउंट खुलवाने का मकसद क्या हुआ? देखिए, और वो भी एसबीआई जैसे संस्थान में जहां अकाउंट खुलना ही मुश्किल है। देखिए, हमारे देश में शुरू से कहा गया है कि बिज़नेस को थोड़ा सा आसान करना चाहिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस होना चाहिए, लेकिन सरकार उसके विपरीत चीज़ों को जटिल करती चली जा रही है। इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा कि दिल्ली में एसबीआई में अकाउंट खुलेगा तो इसके बेसिस पे वो कौन सा नियंत्रण रख पाएंगे और किस पे वो नियंत्रण रखना चाहते हैं, ये मेरे समझ से परे है। नहीं, आज भी धर्मांतरण के लिए जो संस्थाएं कार्यरत हैं जी उन्हें फंड बखूबी जारी है, उस पे तो इन लोगों ने लगाम नहीं लगाया। जी तो लगाम उन संस्थाओं पे लगाया जी जो बेचारे खुद कुछ नहीं कर पाते थे, जी छोटे छोटे दान और चंदे से लोगों का कल्याण करते थे, जी। वैसे संस्थाओं को इन्होंने टारगेट किया। देखिए, जो प्रावधान 12A 80G और एफसीआरए से रिलेटेड आया है, कहीं ना कहीं इससे छोटे एनजीओज़ ही प्रभावित हुए हैं। जो बड़े बड़े पूंजीपति एनजीओज़ हैं वो अपना काम कर पा रहे हैं आज भी, चाहे वो धर्मांतरण में लगे हों, चाहे किसी भी अवैध कार्य में लगे हों। जो अच्छा काम करने वाले एनजीओ हैं वो आज भी छोटे एनजीओ हैं, मध्यवर्गीय एनजीओ हैं, जिनको अनेकों तरह की परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है, और इन परेशानियों से सरकार का कोई लेना देना। तो और दूसरी चीज़ एक और भी सामने आ रही है, भारत की जीडीपी को लेकर। जी। कहीं भारत भी श्रीलंका के रास्ते पे तो नहीं चल रहा? देखिए, हमारे देश में जो अभी इन्फ्लेशन का रेट है अभी कंट्रोल में है, 10 के नीचे है, कंट्रोल में है, लेकिन आगे ये कितना मेंटेन रहता है उसके बारे में मुझे संशय है। कहीं ये भी जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकारें प्रोफेशनल बॉडीज़ को, इकोनॉमिस्ट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को टारगेट कर रही है, शायद वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, जो वित्तीय चीज़ों को वो संभाल नहीं पा रही है। आप देखिए, नोटबंदी हुआ, नोटबंदी एक बिल्कुल एक फेलियर सिस्टम था, लेकिन उसका ठीकरा उन्होंने किस पे मारा? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे, बैंक अधिकारियों पे। आज वो जीएसटी लेकर आए, उनका अपना सिस्टम फेल है, आज उस पर जो ठीकरा उन्होंने फोड़ा, किस पे फोड़ा? प्रोफेशनल्स पे। तो वो कोई भी डिसीजन ले, सफल हुआ तो उनका, असफल हुआ तो किसी और का। यही केंद्र की नीति है। अभी हाल में मैंने श्री संजय झा जी का इंटरव्यू लिया जी। था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बिहार में जितने भी सरकारी संस्थान है, जी चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या कोई भी संस्थान, वहाँ नियमित ऑडिट ही नहीं होता है। जी, ये बात बिल्कुल सच है। मैक्सिमम जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे डबल अकाउंटिंग सिस्टम का अभाव है।
डबल अकाउंटिंग सिस्टम का अगर डुअल अकाउंटिंग सिस्टम का अगर प्रोविज़न डाला जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाहर आ सकती हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ के जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं, अगर उस तरह से अकाउंटिंग होने लगा, ऑडिट होने लगा, तो ये जो शिक्षा के क्षेत्र में जो इतना घोटाले हो रहे हैं वो उजागर हो जाएंगे। उनको छुपाने के लिए ये लोग ना ऑडिटिंग कराते हैं, ना ही अपने लेखा को डुअल एंट्री सिस्टम के तहत वो लोग मेंटेन करते हैं। धन्यवाद आपका। जी। आपने